ओम। वैदिकी अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए आज के ब्रह्म मुहूर्त में, आज की ब्रह्म वेला में भी हम पुनः उन महान प्रभु पार ब्रह्म परमेश्वर भगवान सच्चिदानंद, दयालु दया सागर, करुणा सिंधु भक्तवत्सल, उन महान प्रभु के उन महान गुणों को, उन महान कृपाओं को, उन महान व्यवस्थाओं को हम अपने जीवन में और इस संसार में, जगत में और अपने शरीर में अनुभव करें। भगवान की कृपाओं से संसार, भगवान की व्यवस्थाओं से, उनके नियमों से, उनके बनाए पदार्थों से पूरा विश्व भरा है। पदे पदे भगवान के नियम और उनकी रचनाएं, उनकी व्यवस्थाएं काम कर रही। हम स्वयं उनकी एक महान सृष्टि की सुंदरतम और अद्भुत दिव्य रचना के साथ में जीवन पर्यंत जुड़े हुए हैं। हमें भगवान ने स्वयं अपनी सर्वश्रेष्ठ रचना से जोड़ रखा है, शरीर रूपी नौका में बिठा रखा है। शरीर रूपी इस रथ का स्वामी बना रखा है, रथी बना रखा है। हम इस तत्व को अनुभव करें। जब हम स्वयं को पूरी तरह शांत कर लेते, जब हम बाह्य जगत से स्वयं को अंतर्मुखी कर लेते हैं, भीतर अपने अंदर ले जाते हैं और अंदर ले जाकर जब हम अपने आप को जानने का, समझने का, अनुभव करने का प्रयास करते हैं, भीतर की दुनिया से रूबरू होते हैं, दिव्यनाद को सुनते, दिव्य प्रकाश को देखते हैं और धैर्य को नहीं छोड़ते हैं। धैर्य के साथ धीरे धीरे उस भीतर की दुनिया में डूबते जाते हैं।
तो फिर हम महसूस करते हैं कि हम किसी अद्भुत लोक में प्रवेश कर गए, जहां की अनुभूति और शांति बाहर की दुनिया से बिल्कुल विपरीत है। बाहर दौड़ भाग है, अशांति है, नाना प्रकार की हजारों समस्याएं। लेकिन जब साधक समाधि में, ध्यान में, उपासना में आसनस्थ होकर बैठता है और इंद्रियों को अंतर्मुखी कर लेता है और स्वयं के जीवन के बारे में, इस विशाल जगत के बारे में, इसके रचने वाले विधाता ईश्वर के बारे में सोचता है, तो वो जीवन के एक ऐसे आनंद के पड़ाव पर पहुंचता है उस चोटी से उसे सारा जीवन उसके वास्तविक स्वरूप में दिखाई देता है। वो जितना ज्यादा उस स्थिति में स्वयं को रखता है, उतने समय तक वो खूब आनंद में रहता है। जैसे ही उसको छोड़कर बाहर संसार में आ जाता है, फिर से नाना समस्याओं में, नाना व्यथाओं, विचारों, झमेलों में उलझ जाता है। जब वो भीतर जाकर बुद्धिपूर्वक शांत होकर धैर्य के साथ अपने ही बाहर के जीवन पर विचार करता है, अंदर जाकर, अंदर बैठकर, अर्थात ध्यानस्थ होकर, तो वो अपने ही उन नाना रूपों को देखता है, नाना कार्यकलापों को देखता है, नाना व्यवहारों को देखता है, जिनके अंदर वो स्वयं को ही व्यर्थ, अनावश्यक कामों में, अनावश्यक कार्यों के अंदर उलझा पाता है। किसी से राग में, किसी से द्वेष में, किसी से मनमुटाव में, किसी के प्रति दिमाग में कुछ सोचने में लगा पाता है। वो देखता है कि यदि वो ध्यान में बैठकर पहले निर्णय करता तो शायद बाहर के व्यवहारों को छोटा कर लेता, उनमें कम समय देकर उनको जल्दी संपन्न कर लेता, और बाहर के व्यवहारों को भी वो और खूबसूरती से और प्रसन्नता से और आह्लादित और आनंदित रह कर सकता था। लेकिन ये तब समझ में आता है जब वो पहले स्वयं को शांत करे, पहले वो जीवन के स्वरूप से स्वयं को जोड़े, पहले वो जीवन के मकसद से स्वयं को जोड़े। नहीं तो आदमी जीवन भर क्या क्या इकट्ठा करता रहता है और इकट्ठी करी वस्तुओं में से मात्र जीवन में 20% उसके, 40% काम आती, बाकी 60%, 80% पड़ी रहती है जीवन भर। कई बार तो आदमी इतना काम करता है, इतने धन वैभव के अंबार लगाता है और सबको छोड़कर अंत में पछताता हुआ चला जाता है। अपने आप को अंत में कोसता है, इन चीजों के लिए मैंने सारा जीवन लगा दिया और आज इन्हीं लोगों, इन्हीं चीजों के साथ मेरे मोह के बंधन बंधे हुए हैं। काश मैं इन ताम झामों को इकट्ठा न करता, तो इस मोह में, इन चीजों की
लगाव में आज इस प्रकार में स्वयं को जला हुआ अनुभव तो नहीं करता, व्याकुल अनुभव तो नहीं करता, इनके मोह में पीड़ित अनुभव तो नहीं करता। जीवन को जो वास्तविक दृष्टि से देखने की समझ है, वो ध्यान में बैठकर ही सोचने से, विचारने से, ध्यान में चिंतन करने से ही मनुष्य में आती। परमात्मा संसार में सर्वत्र फैले हैं, वो व्यापक हैं, विभु हैं, कण कण में विराजमान है। दूसरी चीज प्रकृति है, जो मूर्ताकार है, सृष्टि रूप में, पंचभूतों के रूप में, वस्तुओं के, व्यक्तियों के, शरीरों के, पदार्थों के, पहाड़ पर्वतों के, नदी सरिताओं के, वृक्षों के, लताओं के, इन सब चीजों के रूप में प्रकृति सृष्टि रूप में सर्वत्र फैली हुई। हम सबका नित्य संबंध है प्रकृति के साथ और परमात्मा के साथ। परमात्मा को हम देख नहीं सकते, वो हमारे साथ हैं, ये हमें दिखाई नहीं देता, और हमें ये पाठ जीवन से पढ़ाया भी नहीं जाता कि परमात्मा अदृश्य हैं और हम सबके साथ में हर पल हर क्षण है। हम सबके शरीर वही बनाता है, हमारे शरीर जिन खाने पीने की चीजों से और भौगोलिक या प्राकृतिक शक्तियों से चलता है, उन शक्तियों का सृजन, उनको धारण भी वही करता है। ये हमें बचपन से बताया नहीं जाता। यदि बताया होता तो शायद आज हम उसे किसी रूप में मान रहे होते। हमारी परंपरा थी, उसमें बचपन से ही नहीं, गर्भ से ही ये बताया जाता था आने वाली आत्मा को कि तू शुद्ध है, बुद्ध है, निरंजन है, शरीर नहीं, तू आत्मा है, शरीर से भिन्न है। इस संसार में तू पिछले जन्मों में जो मनुष्य शरीर में आया था, तूने अपने स्वरूप को पिछले जन्मों में नहीं जाना था। राग द्वेष में, काम मोह में, संसार के नाना प्रलोभनों के जाल में फंसा रहकर जीवन जिया था, और मरते दम तक तूने अपने स्वरूप को नहीं जाना, दुनिया को बनाने वाले और इस संसार के स्वरूप को नहीं जाना। बिना जाने ही तू मर गया था, अच्छे बुरे कर्म किए थे, उनके कारण तुझे हे आत्मा फिर से संसार में आना पड़ा है। ये बात माँ समझाती थी अपने गर्भ में के बच्चे को। तो गर्भ में ही जब माँ उस बच्चे को इस संसार में आने का कारण बता देती थी कि तू पीछे से संसार में इन कारणों से आया है मेरे गर्भ में, और अब यहां से तू गर्भ में तेरे 9 महीने का शरीर बनेगा, और 9 मास पूरे होते फिर तू और नई दुनिया में जाएगा, जहां तुझे कर्म करने होंगे और उन कर्मों का फल मिलेगा। तुझे अब इस जन्म में ऐसे कर्म नहीं करने जिन कर्मों के कारण तू फिर बंधन में पड़े, फिर तुझे जन्मना और मरना पड़े। अब तुझे स्वयं को जानना है, विश्वपति विधाता ईश्वर को जानना है,
और सब ओर फैली इस माया प्रकृति संसार को जानना है और जन्म मरण के बंधनों से छूटकर परम पद को पाना है। जब बार बार इन भावों से गर्भ में उस बच्चे के अंतकरण को, मन को, उसकी आत्मा को मां संस्कारित करती थी, तो बच्चा जब पैदा होता था तो उसको फिर यही बातें वो पढ़ाती थी। तो बचपन में ही सत्य तत्व को जान करके बहुत शीघ्र, अतिशीघ्र मुक्ति के पथ पर चल पड़ता था। उस बाल अवस्था में जब मन निश्चल होता है, मन में कोई कपट भाव नहीं होता है, कोई सांसारिक पदार्थों के प्रति ऐशनाएं नहीं होती, कोई जिम्मेदारी, कोई बोझ नहीं होता है, कोई तनाव नहीं होता है, ऐसे बच्चे के मन में इस जीवन के, संसार के, जन्म मरण के तीनों पदार्थों के स्वरूप को मां इस प्रकार से उतार देती थी कि वो बचपन से ही उन चीजों में जीने लगता था और भविष्य में ऋषि मुनि, महापुरुष, तपस्वी, ऋषि, ऋषिका के रूप में उभरता था और अपने जीवन को सफल कर लेता था। और ऐसी विदुषी माता हर पुत्र को शिक्षा 3 तत्वों की देती थी और वो 3 तत्व हैं आत्मा, परमात्मा, प्रकृति। इन्हीं तत्वों को उपनिषद आलंकारिक ढंग से समझाता है और समझाते हुए कहता है कि तुम इनका चिंतन करो, इनके बारे में सोचो, इनका मनन करो, निश्चय करो। द्वा सुपर्णा संयुजा सखाया समानम वृक्षम परिसस्व जाते तयोरन्यः पिप्पलं स्वादुवत्ते अनसन्नन्यो अभिचाकसीति। ईश्वर स्वयं कहते हैं कि संसार में एक तो मैं हूं, एक तो आत्मा है और एक ये संसार, ये पूरा विश्व, ये जगत है। जब तक तुझे इस संसार का, मेरा और अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं होता, तब तक तू इस संसार में इस प्रकार से चिपटा रहता है, लगा रहता है, संसार के भोगों में डूबा रहता है हर समय, जैसे कोई एक पेड़ के ऊपर 2 पक्षी बैठे हो। एक पक्षी उस पेड़ के मीठे फलों को खाने में, उसके स्वादु फलों को खाने में ही डूबा हुआ हो। एक खाया नहीं कि दूसरा खाने के लिए तोड़ लिया, दूसरा पूरा हुआ कि नहीं, तीसरे की ओर आगे बढ़ गया। इस प्रकार से लालसा उसकी खत्म होती नहीं और एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद तीसरा, चौथा। ये जो पेड़ हैं, इस पर एक स्वाद के फल नहीं, अनेक स्वाद के फल है। इस पर एक रंग का फल नहीं, अनेक रंगों के फल है। ये जो पेड़ हैं, ये पेड़ ही प्रकृति है, ये पेड़ ही संसार है, ये पेड़ ही सारे विषय संसार के हैं। ये पेड़ ही आंखों से दिखाई देने वाला रूप है, रूपवान वस्तुएं हैं, रूपवान शरीर है, रूपवान वस्त्र है, रूपवान तमाम खाने पीने की चीजें हैं। ये
विषय, ये संसार, ये प्रकृति ही, ये पेड़ ही मीठे शब्द है, नाना प्रकार का संगीत, कलर और ध्वनिया है। यही नाना प्रकार का स्पर्श है, यही नाना प्रकार के रस, षड रस, स्वादिष्ट फल, नाना प्रकार की खाद्य वस्तुएं हैं। ये संसार ही नाना प्रकार की सुगंधें, गंध दुर्गंध है। जैसे पेड़ पर आदमी चढ़ जाता है, चढ़ने के बाद में उसे सब और पेड़ की डालियां, उसके पत्ते, उसके फूल और उसके फल ही दिखाई देते। जो भी आत्मा इस प्रकृति से बने इस संसार रूपी वृक्ष पर चढ़ जाता है। संसार रूपी वृक्ष क्या है? मनुष्य का शरीर है। और जो पांचों इंद्रियों, दसों इंद्रियों से संसार में चीजें जानने समझने में आती हैं, वो सारी की सारी दुनिया। तो जो भी आत्मा इस शरीर में आ जाता है, समझो वो नाना प्रकार के विषयों से परिपूर्ण ऐसे पेड़ पर चढ़ जाता है, शरीर में चला जाता है। अब उस शरीर में जाने के बाद में उसे पांचों ज्ञानेंद्रियों से और दसों कर्म इंद्रियों से कर्म और विषय जो दिखाई देते हैं, वो बस जैसे पेड़ पर चढ़ा एक बंदर एक डाल से दूसरी डाल पर, दूसरी से तीसरी से, एक पत्ते से दूसरे पर, दूसरे पत्ते से तीसरे को देखता है, एक फल से दूसरे पर। और वो फलों का स्वाद इतना भिन्न भिन्न है कि उसकी तृप्ति होती नहीं। एक खाएगा फिर सोचता है चलो एक और खा लेता हूं। बीच बीच में रोज सांझ होती रहती है, विश्राम करने जाता है, फिर दूसरे दिन वही लालसाएं सिर उठा लेती। रोज फिर उस पेड़ पर चढ़ा ही रहता है जीवन भर। दूसरा एक उस पेड़ पर एक और बैठा हुआ है, वो दूसरा चेतन परमात्मा है, जो उस पेड़ पर वृक्ष पर बैठा हुआ संसार के प्रकृति के एक एक कण में बैठा हुआ इस संसार की वस्तुओं के भोग में लगे हुए जीवात्मा को देखता रहता है, और उसे उसकी आत्मा में शुभ संकेत भी देता है और वेद का ज्ञान भी देता है कि ये इस ज्ञान को पढ़े, मेरी बात को सुने और अपने जीवन का मकसद पूरा करे, संसार के भोग विलासों में डूबकर जीवन को व्यर्थ बर्बाद न करे। ये पाठ जब बचपन से बच्चे को पढ़ाया जाता है तो पढ़ते पढ़ते इन चीजों से रूबरू हो जाता है। फिर इनको समझने के लिए उसे विचारने की जरूरत नहीं पड़ती, वो इस विचार भाव के साथ में जीता है। लेकिन आज हम जिस पड़ाव पर खड़े हैं, उस पड़ाव पर हमारे साथ में ये चिंतन चलता नहीं कि हम एक पेड़ पर बैठे हुए और कभी भी इस पेड़ पर से गिर सकते हैं। जरा भी हमारी सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। और ध्यान रखना, इस पेड़ से गिरने के बाद इस पेड़ के मीठे फल भी नहीं मिलेंगे और इस पेड़ को जानने समझने का अवसर भी नहीं मिलेगा।
जब तक हम शरीर में बैठे हैं तब तक ही अवसर है कि हम शरीर को जान सकते हैं, शरीर को सोच समझ सकते हैं, शरीर के जरिए खुद को जान सकते हैं, शरीर को बनाने वाले परमात्मा को जान सकते हैं। और ये ज्ञान खुद को ही करना पड़ता है। और सोचते सोचते, विचारते विचारते, ईश्वर की व्यवस्था ऐसी है कि सोचने वाले, विचारने वाले के भीतर वो इस ज्ञान का प्रकाश कर देता है कि उसके समझ में आ जाता है कि जीवन क्या है। तो आइए, आज का जो श्लोक है, श्वेतासूत्र उपनिषद सीधा जो वेद मंत्र को उठाकर हमारे समक्ष हमारे जीवन को संसार के माया जाल का स्वरूप समझाना चाहता है, उसे समझने का प्रयास कर। हम सब आत्माएं हैं, एक पक्षी हैं। पक्षी मतलब चेतन है, जो उड़ते रहते हैं चेतना के कारण, एक शरीर से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, एक योनि से दूसरे में, दूसरी से तीसरी में। कब तक? जब तक शुद्ध ज्ञान न हो। दूसरा पक्षी परमात्मा है, कहीं उड़कर नहीं जाता, सदा एक जैसा रहता है। इन दूसरे जो जीवात्मा रूपी पक्षी हैं, इनके विश्राम की, इनके मुक्ति की, इनके आनंद की व्यवस्था में लगा रहता है। और तीसरी प्रकृति है जिसमें हम सब सवार हैं। आप सब जहां बैठे हैं वहां की चीजों को अनुभव करें और प्रकृति को, सृष्टि को, माया को अनुभव करें, इसके न्यारे न्यारे रूपों को, इसकी आकृतियों को, इसके आकर्षणों को। और इसमें आप कब फंसे थे, कैसे फंस जाते हैं, अपने आप को कितनी बार आपने इसमें फंसा हुआ अनुभव किया। तो हम सब प्रकृति रूपी वृक्ष पर, पेड़ पर बैठे हुए हैं। ये शरीर ही पेड़ हैं, ये संसार ही पेड़ हैं, ये खाने पीने की चीजें ही इस पेड़ के मीठे फल हैं। ये संसार के रंग रूप, विषय, वासनाएं, ये तमाम इस प्रकृति रूपी पेड़ के मीठे फल हैं। इसके पत्ते हैं, इसकी शाखाएं हैं, इनकी डालियां हैं। ये कार, मोटर, धन, वैभव, कपड़े लत्ते, सोना, चांदी, ये आभूषण, ये लड़ाई झगड़े, ये संसार की सारी जो खटमीठी चीजें, ये सब प्रकृति रूपी इस पेड़ की ही विषय वस्तुएं हैं। इनमें हम कैसे फंसे हुए हैं, इस पर आप विचार करेंगे, इस पर ध्यान करेंगे। इसी पर आत्मा बैठा है, इसी में आत्मा रहता है, हम ही आत्मा है। और इसी में परमात्मा रहता है, जो हमें निरंतर देख रहा, जो इस प्रकृति रूपी पेड़ को, इस वृक्ष को नाना इस रूप में लाया है, नाना रूप इसको प्रदान किए है। और इन सब को समझने का ज्ञान हमें दे रहा है, समझाना चाह रहा है। लेकिन हम इसके विषय वासनाओं में इस प्रकार से फंसे हैं कि स्वयं के ऊपर हमारा ध्यान नहीं जा रहा। तो अब इस पर आप विचार करेंगे, अगले 10 मिनट तक इस पर आप ध्यान में चिंतन करें और अपने आप को देखें। अपने रोजमर्रा के जीवन को भी ध्यान में देखें। किस प्रकार चीजों के पीछे आप भागते दौड़ते, किस प्रकार से आप परेशान होते हैं, किस प्रकार से छोटी मोटी चीजों में उलझे पड़े होते हैं।
जीवन का मकसद क्या है और कहाँ आप काम कर रहे होते हैं, इन बातों पर विचार करें। मैं मौन होता हूँ। 10 मिनट दचित होकर इन पर चिंतन करें। शरीर सीधा रहे, नेत्र बंद रहे, मन शांत रहे। एकमात्र इसी विषय पर ध्यान में चिंतन करें। श्वास को, प्राण को अनुभव करते रहे, नाद सुनते रहे, बीच बीच में दिव्य प्रकाश भी अनुभव करते रहे, और चाहें तो बीच बीच में प्रभु के नाम का भी स्मरण करते रहे। यद्यपि ये चिंतन ही प्रभु का स्मरण है, ये चिंतन ही मुक्ति की ओर ले जाने वाला है, यही परमात्मा का आदेश है। इसलिए इस चिंतन को प्राथमिकता दें। मैं मौन होता हूँ। आप 10 मिनट ये प्रयोग करें। ओम कीजिए।
ओ ओ इस प्रकार सृष्टि के तीनों तत्व आत्मा, परमात्मा, प्रकृति के स्वरूप का चिंतन करते हुए प्रकृति रूपी वृक्ष पर बैठे हुए दोनों पक्षी आत्मा और परमात्मा का, दोनों में से आत्मा को प्रकृति के स्वादु फलों को खाने में निमग्न डूबा हुआ, बिल्कुल लगा हुआ अनुभव करते हुए, और परमात्मा को अपना दृष्टा इस प्रकृति के द्वारा सृष्टि की सृजन करता शक्ति के रूप में अनुभव करते हुए अब भगवान का धन्यवाद दें। भगवान के प्रति अपने हृदय की कृतज्ञता की श्रद्धा के भाव अर्पण करें, इस जीवन के लिए, इस ज्ञान के लिए, इस अवसर के लिए। प्रभु का धन्यवाद करते हुए उनके प्रति अपने हृदय के आदर श्रद्धा को अर्पण करते हुए अब हम शांति पाठ करेंगे। ओम 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 शांति शांति शांति। ओ आज का आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु से सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं। इति ओम। अब दोनों हथेलियों का परस्पर घर्षण करें, भूषण हथेलियों से पूरे मुखमंडल का स्पर्श करें, फिर उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते हुए भीतर से बाहर आए। ओ